वेलकम प्यारे बच्चों, नए सेशन में सेक्शन बी को स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। और पूरी तरीके से वीडियो को एंजॉय करिएगा। जिस तरह सेक्शन ए को हमने कंप्लीट किया हुआ अच्छे कॉन्सेप्ट ट्रिक वे में, सेक्शन बी में भी आपको बहुत ही प्यारा प्यारा कॉन्सेप्ट ट्रिक मिलने वाला है विथ इजी सिंप्लीफिकेशन आप देखेंगे। और सिंगल आपको कहीं पे भी डाउट नहीं आएगा, और डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए और हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं भी क्वेश्चन भेजिए, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा इवनिंग में। ठीक है, आप पूरी तरीके से आप इस चैनल पे बने रहिए। और जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं बच्चों, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, नए नोटिफिकेशन का इंतजार करिए। पूरी तरीके से धमाल मचाइए, रगड़ के मेहनत कर रगड़ के रिजल्ट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं बच्चों। और अपने आप को इम्प्रूव भी करना, मैथ्स को हवा कर देंगे, ठीक ना, पूरी तरीके से, क्योंकि शाम खुशनुमा बनाना है तो मैथ को हवा करना पड़ेगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 सेक्शन बी, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 12, 6 एंड 15 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने बताया था कभी भी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल देगा तो प्लीज आप सबसे पहले चेक करिएगा कहीं ये तो ट्रिपलेट तो नहीं है। और आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि ये जो सेक्शन में आपको दे रखा हुआ है ये ट्रिपलेट नहीं है बच्चों, 12, 6 और 15 सेंटीमीटर। क्योंकि ट्रिपलेट रहता, ट्रिपलेट 3, 4, 5 है ना, तो ये आने वाला था बच्चों 9, 12, 15। देखिए 12 और 15 तो है लेकिन 9 नहीं है। ट्रिपलेट रहने से क्या फायदा होता है बच्चों, क्योंकि वो राइट एंगल का साइड होता है बच्चों, बताइए। फिर हम लोग क्या करते हैं, आजू और बाजू से, यहाँ सपोज के 9 रहता तो हाफ इंटू आजू बाजू का प्रोडक्ट, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट साइड होता है बच्चों। देखिएगा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर हाइट होता है, ये बेस होता है, बेस बेचारा चरणों का दास, और ये क्या होता है बच्चों बताया, हाइपोटेनस। तो हाफ इंटू आजू बाजू का प्रोडक्ट, ये तो सिंपल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है बच्चों। तो सर यहाँ पे कैसे करेंगे, हीरोज फार्मूलाज, हीरोन्स फार्मूलाज, ठीक ना। अब हीरो को लगाएंगे और हीरो क्या करेगा बच्चों बताइए, आके पूरी तरीके से ध्वस्त करेगा जो क्वेश्चन है। उसके लिए बच्चों कुछ रूल्स है ना, उसमें जैकेट पहनाना पड़ेगा हीरो को, क्या चीज, सेमी पेरीमीटर का। सेमी पेरीमीटर क्या होता है बच्चों बताइए, पेरीमीटर का हाफ। और पेरीमीटर क्या होता है बच्चों बताइए, सम ऑफ लेंथ ऑफ ज्योमेट्रीज, है ना, मतलब आप तीनों साइड्स को सम करने वाले हैं बच्चों बताइए। और ये 15/2, और देखिए प्यारे बच्चों 18 और 15 कितना जगह, 33/2 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला आएगा बच्चों बताइए। देखिए यहाँ के बाद मिस्टेक्स होगा, मिस्टेक्स कैसे होगा बच्चों, आप अगर यदि इस चीज को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा बच्चों बताए सुसाइड, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन का सुसाइड होगा। वाई, बिकॉज अगर यदि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको रूट से होके गुजरना पड़ेगा प्यारे बच्चों, और रूट से गुजरने के लिए आपको प्यारा प्यारा वैल्यू चाहिए ताकि आप इजीली बाहर निकल सके। तो आप इसको ऐसे ही रखेंगे फ्रैक्शन में। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बच्चों बताइए, आप निकालने की कोशिश करेंगे फॉर्मूला से, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो प्यारे बच्चों ये आने वाला है 33/2, और यहाँ से कैलकुलेट होकर आएगा बच्चों 33/2 माइनस 12, 33/2 माइनस 6, और आएगा बच्चों 33 माइनस 15। ठीक है, सिंपल आप फॉर्मूला में बैठा लीजिए। अब यहाँ के बाद बच्चों आपको पूरी तरह कंसंट्रेट होना है, क्या आएगा कैलकुलेशन, तो सिंपल आपको पता है बच्चों, यहाँ से एलसीएम आएंगे, है ना। और देखिएगा 233 है ना, माइनस कितना का बच्चों, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं इसको, है ना, 24 कितना का बच्चों 9/2, यहाँ पे कितना का 12, 12 माइनस हो क्या आएगा बच्चों, तो 12 माइनस होगा तो कितना आएगा 21/2, और यहाँ से कितना का बच्चों तो 15, 2, 30 मतलब 3/2। तो देखिए प्यारे बच्चों 2 और 2 का पेयर है तो बाहर निकल जाएगा, आप समझे कि नहीं। अंदर में क्या फंसा रहेगा बच्चों बताए, 33, 9, 21 और 3। आप इसका क्या करिए बच्चों बताए, बहुत प्यारा सा फैक्टर निकालिए, है ना, जो फंसा रहेगा फिर हम लोग देख लेंगे। 3, 3, 3 हो जाएगा बच्चों, 7 × 3। देखिए कितना 3 के पेयर बने बच्चों बताइए, 4, 4 में से तो 2 बाहर निकल जाने हैं पूरी तरीके से, ठीक है। और ये आने वाला बच्चों अंदर में 3, 11 और 7। और देखिए बच्चों अंदर में रूट के अंदर में क्या बनने वाला है, 77 × 3 कितना आएगा बच्चों, 21 है ना, 23 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 21 × 11। क्यों सिखाया जा रहा है, क्योंकि आपको 11 से मल्टीप्लाई करने का ये तरीका होता है। तो 1 और 1 और 2 कितना का 3, लास्ट में 2। अब 2, 3, 1 का सर कैसे निकालेंगे, आप ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन आपका मन का नहीं सर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, तो आपके पास प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट है। 15 का स्क्वायर होता है 225 और 16 का स्क्वायर होता है बच्चों बताए 256, इसी के बीच में कोई वैल्यू होगा, तो आपको इसको निकालने के लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना पड़ेगा बच्चों, ठीक, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक ना। बाद बाकी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
ये 1 जाएगा बच्चों 131, ठीक ना, ये 2 आएगा बच्चों 5 से जाएगा, है ना, तो 25 आ जाएगा 6। अब बच्चों 15 तो आ गया, इसके बाद क्या आ गया डेसिमल। डेसिमल में क्या होगा प्यारे बच्चों, दो डिजिट आएगा, आई 30 बनेगा। पहले बार में 1 से जाने वाला बच्चों, ठीक ना, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ चुके हैं आई होप, ठीक ना, और जिनको दिक्कत होगा तो बताइएगा, वो भी हम सिखाएंगे आप लोगों को, ठीक ना। और फिर क्या आएगा बच्चों बता 00, ये जाएगा बच्चों बता 9, पहली बार 1 से गया फिर 9 से जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। और 9 से जाने के बाद बच्चों जो भी होगा आप 2 डिजिट के बाद काम करिए। इसको अप्रॉक्स में लिख सकते हैं बच्चों 15.2 कैलकुलेशन के लिए आप, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 9/4 15.2, ठीक है। और देखिए प्यारे बच्चों ये कैलकुलेट कर 18 15 20 से, है ना, ये आपका लिख सकते हैं ना। एक 46 आ जाएगा बच्चों बताइए। और देखिएगा आप, सॉरी, और ये आ जाएगा बच्चों पूरी तरीके से, है ना, 9 4 13, ये आ गया बच्चों 4 से डिवीजन होगा, 4 3 12, ठीक ना। फिर आने वाला बच्चों चल चुका 16.2 34.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बच्चों। तो आप इस तरीके से आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। अब आते हैं बच्चों, अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज बच्चों हमें बताइएगा, हम प्रयास करेंगे आपको और बेटर तरीके से प्रोवाइड करने का, सिंपल तरीके से, जिन बच्चों को अगर समझ ना आया हो तो। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 बेहद ही प्यारा सवाल था और सिंपल। आपको हमने बताया था बच्चों किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, ठीक है। और प्लीज बच्चों पहले लिखिए बच्चों, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax + by + c = 0, ठीक है। आपका क्वेश्चन दे रखा हुआ बच्चों यहाँ पे कि आप ABC निकालिए 2x + 3y = 4.37। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए बच्चों, फिर कंपेयर करेंगे 2x + 3y - 4.37 = 0। वी कंपेयर फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल गेट, क्या बच्चों बताइए, a के जगह पे क्या देखिए, तो a के जगह पे कोफिशिएंट इक्वल करिए, a के जगह पे बच्चों 2, b के जगह पे कितना आएगा बच्चों बता 3 और c के जगह पे कितना आएगा बच्चों -4.37। ये आपका बच्चों डन हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कई बच्चे सी के जगह 4.37, नहीं बच्चों, आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट को देखिए, ठीक ना, उसके बाद आप काम करिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से काम समझते हुए कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, हमसे पूछा क्या गया, कहीं भी ट्रिकी चीज है सब। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 है, को लग रहा है कि कुछ यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चंस को पढ़ के आपको बताने वाला हूँ। इन द एडजॉइनिंग फिगर Q2 पर, देखिए बच्चों PQR एक ट्रायंगल है, ठीक है, QR एक ट्रायंगल है, बना लीजिए PQR। और देखिए बच्चों Q2 परपेंडिकुलर PR, मतलब PR पे परपेंडिकुलर मार दीजिए। और एक है बच्चों बताइए TQR, ठीक ना, TQR, T, ये बच्चों बताइए Q2 है, T है जो बच्चों 40 डिग्री, और P से S, आई होप एक लाइन खींचा गया, थोड़ा धुंधला दिख रहा है, चलिए ठीक है। SPR, ये S, PR ये है बच्चों 30 डिग्री। क्या बच्चों X कहाँ पे है, आई होप यहाँ पे दिख रहा है, और ये Y है बच्चों यहाँ पे। बच्चों बहुत ही सिंपल है, देखिए QTR ट्रायंगल लीजिए, तो ट्रायंगल में कितना 90 डिग्री है, और इसमें देखिए बच्चों थोड़ा सा अलग निकाल के, उससे AX है, ये 40 डिग्री है, ये कितना 90 डिग्री है बच्चों। और इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं पूरी तरीके 40 + 90 + एंगल, है ना, तीनों कोनों का योग, सम ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। ये कितना आएगा बच्चों बताओ, 130 + x = 180। तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा बच्चों, 180 - 130 = कितना आने वाला है 50। x = कितना बन गया 50 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों ये 50 हो गया। प्यारे बच्चों यहाँ समझने की कोशिश करेगा, y भी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। बच्चों एक है ट्रायंगल, लिखने की जरूरत है ना, खाली अपने आप ये बनेगा। ये x निकल गया बच्चों 50 डिग्री, और ये हमने दे रखा हुआ, आपको फाइंड आउट करना बच्चों एंगल y। बच्चों आप ये एंगल फाइंड आउट कर लीजिए, क्या होगा 50 30 80 होगा, ये गारंटी 100। देखिए बच्चों QR एक लाइन है ना, इसका मतलब ये लीनियर पेयर बनेगा, मतलब ये 80 डिग्री, ठीक है। बहुत
लॉजिकल था। क्वेश्चन नंबर 24 है और ये तो दिख भी नहीं रहा, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ। ट्रायंगल एबीसी इन फ्लोइंग फिगर, कोई ट्रायंगल दिया होगा, उसमें 4 ऑप्शन दे रखा होगा कि कौन इसमें कॉन्ग्रेंट है। तो देखिए बच्चों, कॉन्ग्रेंट वो है ना, कॉन्ग्रेंट का पहले मतलब समझ लीजिए, ये है कॉन्ग्रेंट, सेम शेप और सेम साइज। हमारे हाथ हथेलियों के जो फिंगर्स हैं इम्पोज करता है। जब एक फिगर दूसरे में पूरी तरह बैठ जाए, जैसे एक ब्रेड बच्चों दूसरे में ब्रेड में बैठ जाता है पूरी तरीके से, वो होता है बच्चों कॉन्ग्रेंट। पर इम्पोजिबल इमेज, पूरा हूबहू सेम साइज ऑफ ज्योमेट्री इज कॉल्ड कॉन्ग्रेंट ज्योमेट्री। और सिर्फ और सिर्फ सेम शेप रहेगा। जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड 2 सेंटीमीटर और इक्विलैटरल ट्रायंगल है बच्चों 4 सेंटीमीटर, नहीं होंगे बच्चों, एक छोटा बड़ा हो जाएगा ना, लेकिन ये आप होंगे जो आपको क्लास 10th में पढ़ना। सेंटीमीटर वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल है बच्चों, है कि नहीं, और 4 सेंटीमीटर, क्या दोनों आपस में बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। जब आपस में नहीं बैठेंगे तो कॉन्ग्रेंट कहलाएंगे, ये सिमिलर कहलाएंगे बच्चों, जो आपको मैं में समझाने वाला हूँ। क्लास 9th में भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है सिमिलरिटी और कॉन्ग्रेंसी। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बच्चों आप यहीं पे देख लीजिए, बहुत छोटा सा बोला गया ऐड। ये तो बच्चों जाति वाला है, देखिए क्या है यहाँ पे 2√2 है ना, √2 - 3√3। अब √2 के जाति को √2 मिलेगा और √3 के जाति को √3 से ही, मतलब 2√2 और √2 है ना, 2 और यहाँ का वैल्यू बच्चों 1 है ना, 3√2। और बच्चों यहाँ पे देखिए 5√3 और -3√3, देखिए 5 - 3 कितना आने वाला बच्चों 2, ठीक है। तो सेम जाति बच्चों ऐड होते हैं या सेम जाति, ठीक है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 तो बच्चों बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको ट्रिकी वे में, और ट्रिक इसका ये बच्चों कि डेसिमल के बाद आप देख लीजिए कितने डिजिट आपके क्या बताइए रिपीट कर रहे हैं, कितने डिजिट डेसिमल के बाद रिपीट कर रहे हैं। जितने होंगे बच्चों, इसके पहले भी हमने बताया हुआ है, ठीक ना, उतना ही मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, एक डिजिट रिपीट करा, देखिए तो 6 6 6 6 6 है ना, लेंथ ऑफ पीरियड का एक ही डिजिट मल्टीप्लाई करना, एक ही 10 मल्टीप्लाई, तो एक 10 मल्टीप्लाई करना, तो 6 क्या उछल के आगे चला जाएगा, और आगे तो आगे जाने के बाद इधर तो लिमिटेशन, इधर रिपीट कर रहा है ना बाबू, कितना रिपीट कर रहा है आप बोलिए। अब बच्चों 10x - x करिए, और यहाँ से 6 और इससे बच्चों 0.6 माइनस करिए, ये आने वाला क्या बच्चों 6, इधर कितना होना 0 0 0, और x बराबर कितना आ गया 6/9, ये कितना आएगा बच्चों बताइए, 2 से कटेगा 3 से कटेगा 2/3, ठीक है। और ये तो पूरी एग्जाम्पल में ही हमने कराया हुआ था 1/3 2/3 2/4, ठीक है। तो चलिए बच्चों सेक्शन बी को रखा हुआ है। प्लीज आप एक काम और करना है, जैसे बना रहे हैं क्वेश्चंस को, देख रहे हैं वीडियोस को, भी आपको ट्रिकी चीज लगता है या जो कॉन्सेप्चुअल चीज लगता है उसको आप बच्चों शॉर्ट नोट्स में मेंशन करिए। जितना ज्यादा आप शॉर्ट नोट्स में मेंशन करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा बच्चों। प्लीज रिवाइज करिए और पूरी तरीके से एंजॉय करिए, और में डाउट्स होगा उसको प्लीज 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 पूछिए, या फिर आपके पास बच्चे इंस्टाग्राम में पूछने के साधन है, और कहीं ना कहीं आपके पास कई रिसोर्सेस हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। बहुत चैनल को ग्रो कराने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को असुविधा महसूस नहीं हो, ठीक है प्यारे बच्चों। और बहुत ही जल्द मैं आपको क्लासरूम का वीडियोस भी अपलोड करूंगा, क्लासरूम का सेशन भी लूंगा, ठीक ना, और इसकी व्यवस्थाएं चल रही, सेटअप चल रहा है, ठीक ना। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे क्लासरूम के साथ फेस टू फेस। तब तक के लिए बच्चों आप बने रहिएगा वीडियो के साथ, पूरी एकदम एनर्जी के साथ, पूरी ताकत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट सेशन को हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द।